साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी आपसे बात करेंगे कि किस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और जो राम की नई फोटो मूर्ति पत्थर की वायरल हो रही है, उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। किस तरह से बुद्ध से कॉपी पेस्ट किया गया है और किस तरह से उस मूर्त में 9 अवतार दिखाए गए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं। साथियों, ये कहा जाता है कि जो झूठ प्रचार तंत्र होता है, काल्पनिक और फर्जी प्रचार तंत्र होता है, वो लोग बहुत संगठित तौर पर और षड्यंत्र पूर्वक प्रचार तंत्र करते हैं। झूठ को भी सच के तौर पर प्रचार करते हैं और जो सच्चाई लिखने वाली जो कलम है, जो सच्चाई लिखने वाली कलम है, उस कलम की नोक को तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। लिखना ही बंद हो जाएगा तो क्या करोगे, झूठ का प्रचार होगा। तो भारत के अंदर जितनी एंशिएंट इंडिया का इतिहास है या मौर्य वंश का इतिहास है या रविदास का इतिहास है या कबीरदास का इतिहास है, ये सारा का सारा जो इतिहास है, ये ब्राह्मणवादियों ने लिखा। क्योंकि साहित्य कलम उठाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, ब्राह्मणवादियों के पास पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मण पासियों के पास था। तो बहुजन समाज के लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया। उनको अपनी कलम की ताकत से ब्राह्मणवादियों ने जो उनको प्रिविलेज था, उसको भक्ति के आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। ये उनके अंदर एक साथी तजुर्बा है। एक ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जिन्होंने इनके सारी व्यवस्था को पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्राह्मणवादियों ने यहाँ के बहुजनों के साथ में सबसे बड़ा जो एक कहा जाए कि इतिहास का घोटाला किया है, उसका पर्दाफाश करने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य। तो साथियों, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और पूरे देश को राममय कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि भारत की सारी समस्या का समाधान प्राण प्रतिष्ठा से खत्म हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लगभग फोटो देख ली होगी। ये साथियों, हमारे स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये फोटो है राम की। ये फोटो साथियों वायरल हो रही है और उसके साथ में एक बुद्ध की भी फोटो वायरल हो रही है। जो बुद्ध की फोटो के चारों तरफ जिस तरह की डिजाइन है, वही राम की फोटो के तरफ डिजाइन है। इसमें क्या क्या है, बुद्ध विराजमान है, कीर्ति चिन्ह जो बुद्ध का है, ओम मणि चिन्ह है, साइड में यक्ष है, महावीर जैन का डायमंड चिन्ह भी ले लिया इन्होंने, स्वास्तिक चिन्ह जो आप जाओ हजारों सालों के जो अभी भी स्तूप बने हैं बुद्ध के, वहां पे स्वास्तिक चिन्ह, ये बुद्ध का चिन्ह है, वो भी ले लिया। और इसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम बुद्ध को यहाँ पे 9वां अवतार बताया। परशुराम भी अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। इतना हिंसक व्यक्ति, समझिए, 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर दिया। आप समझ सकते हैं। और बुद्ध का इसमें साथियों 9वां अवतार दिखाया गया है। तो साथियों, ये फोटो आपने लगभग देख ली होगी। ओम है, गदा है, शंख है, सूर्यदेव हैं। और जो साथियों आपको लग रहा है इस फोटो में, ये पूरा का पूरा बुद्ध से कॉपी पेस्ट की गई है। कॉपी पेस्ट, इनकी सारी चीजें संस्कृति कॉपी पेस्ट से चल रही है। ना किसी भी देवी देवता की कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है अभी तक। वो कौन सी फोटो है, जो धारावाहिक बनाई गई है, जो टीवी पर दिखाया जाता है, उन्हीं को उन्होंने प्रिंट करा करा के छपा छपा के देवी बना दिया। भारत में जितनी बुद्ध कथाएं थी, जातक कथाएं थी, उनकी चोरी कर करके इन्होंने धर्मशास्त्र लिखे। जो महाभारत, जो रामायण है, रामायण अगर देखा जाए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए, सच्ची रामायण किताब पढ़ो, उसमें राम के चरित्र के बारे में बताया गया। राम कोई फिजिकली नहीं, जमीन के नीचे बुद्ध है, महावीर है, और किताबों में फर्जी तौर पर राम है। राम कोई आप अंग्रेजों के समय इतिहास पढ़ो, मुगलों के समय पढ़ो, राम कोई हिस्टोरिकल व्यक्ति नहीं है। राम सिर्फ किताब में है, रामचरित मानस में, वाल्मीकि रामायण, अन्य जो रामायण, अलग अलग रामायण में अलग अलग तरह के राम के किरदार है। क्योंकि हमारे भक्तों को पढ़ने से मतलब नहीं है। टीवी पर देख लिया वो सच्चाई, धारावाहिक देख ली वो सच्चाई, फिल्म देख ली वो सच्चाई, प्रचार किया जा रहा वो सच्चाई, जिसका सबसे ज्यादा प्रचार किया जा रहा है उसको सच मान लेते हैं। हमारी आवाज को तो दबा दिया जाता है। हम कितना भी लाते रहे, 4 आदमी नहीं मुझे देखेंगे। क्यों?
इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, उत्सुकता नहीं। क्यों? उधर बड़ा चल रहा है, उधर डीजे चल रहा है, साउंड चल रहा है, दीपक जलाए जा रहे, पटाखे। आज मुझे उन अछूतों को शर्म आती है जिन बाप दादाओं के आगे हंडी और पीछे झाड़ू लटकाई गई धर्म के नाम पर। उनको सार्वजनिक जगह पर पानी नहीं पीने दिया गया, उनकी परछाइयों से घृणा किया गया, उनको ऐसे जातीय पेशे में तब्दील कर दिया गया जो हजारों सालों से उनकी पीढ़ियां साथियों छुआछूत और गुलामी में जीती चली आई, जिनको दुत्कार दिया गया, जिनको जानवर से बेबत्तर जीने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। आज उनकी औलादें दिए जला रही हैं, दिए जला रही हैं। और जितना जो यहाँ की संस्कृति है, ये सारा क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जरूरत है, बड़ा संशोधन करने की जरूरत है। यहाँ सारा का सारा इतिहास जो ब्राह्मणवादियों ने लिखा ये अमान्य है, हम इसको नहीं मानते। ब्राह्मणवादियों द्वारा लिखा हुआ इतिहास विश्वास नहीं, क्योंकि जब जब ब्राह्मणवादी लोग कलम उठाते हैं, यहाँ के लोगों को अधिकार वंचित करते, धोखाधड़ी करते। विश्वास नहीं। अंग्रेजों ने 1900 के समय में 1919 में अंग्रेजों को जज बनाए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनाने पर पाबंदी लगाई थी कि लोगों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है न्याय करने का। और जो अन्याय करने वाले हजारों सालों से धर्मशास्त्रों में अन्याय किया, भेदभाव किया, आज वो न्याय कैसे करेंगे? रामलला आ रहे हैं, रामलला के नाम पर कितना बड़ा ड्रामा चल रहा है, कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। सारी प्रोपेगेंडा राजनीति है चुनाव जीतने की। राम को ला रहे हैं, राम को स्वर्ग से ला रहे हैं। राम के एक भी चरित्र के बारे में पढ़ो जरा। राम ने अछूतों के साथ में भेदभाव हुआ हजारों सालों से, राम का दर्द नहीं, राम की कभी भी छाती में दर्द नहीं हुआ, कभी उनके साथियों उन्होंने जन्म नहीं लिया। एक भी अवतार, इनके जो भगवानों के अवतार हैं, इन्होंने असुरों को हराया, राक्षसों को हराया, राक्षसियों को हराया, दानवों को हराया, लेकिन कभी भी इन्होंने, और ना अभी राक्षस दानव असुरों के कोई फिजिकल प्रमाण नहीं मिले। डायनासोर के प्रमाण है, लेकिन राक्षस असुरों के कोई प्रमाण नहीं है। ये सारे किताबों में लिखे गए, काल्पनिक तौर पे दृश्य बनाए गए, कहानियां बनाएगी। ये लोग दुनिया के इतने बड़े साथियों पंडा, ये जो ब्राह्मणवादी हैं, कहानी गढ़ने वाले महान लोग हैं, ये इन्होंने इतनी झूठी झूठी कहानी लिख लिख कर धर्म के नाम पर लोगों को गुलाम बनाया है। और जो राम की जो मूर्त आई है, ये पूरी बुद्ध की कॉपी पेस्ट कर लिया इन्होंने। राम गोरे थे, काले हो गए। आप जाओ महाराष्ट्र में, नासिक का राम काला है, उसी के आधार पर ये बनाएगी। क्यों? वो मंदिर बना है फिजिकली नासिक में जो कालाराम मंदिर है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पत्थरे बरसाए गए थे, वो काला राम है। वहां से प्रेरणा लेकर इसकी भी काली मूर्त। क्यों? राम की कोई ओरिजिनल चित्र नहीं है, किसी ने बनाया उस समय। ये तो एक इमेजिन किया गया कि राम ऐसे होंगे, धनुष होगा, क्योंकि कहानी लिखी कि धनुष बाण लड़े तो धनुष बाण होगा उनके पास में। इस तरह से एक कल्पना के तौर पर ये फोटो बनाई गई। ये कोई फिजिकल ये राम नहीं है यहाँ पे। और उन्होंने काल्पनिक तौर पे उनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि पूरे दिन कथा, भागवत, बाबा बवाली, संत महात्मा, टीवी चैनल, पूरे दिन उनका करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता प्रचार प्रसार के लिए। देश की दुर्दशा क्या है? देश में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर है, छुआछूत चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में 205 करोड़ रुपया लाख कर्ज हो चुका है। लगभग भारत की सकल घरेलू आय का 81% पैसा साथियों कर्ज में है। क्या समस्या समाधान हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो भक्तों नहीं समझ में आता है। आज तो मुझे शर्म आती है जिन लोगों को किसी समय भगवान के छू लेने से अपवित्र हो जाता था मंदिर मूर्ति, आज उनकी औलादें मजीरा बजा रही हैं, माथे पर चंदन लगाए घूम रही हैं, रामलला के लिए छाती पीटने यात्राएं कर रही हैं, क्योंकि उन लोगों को इतिहास से अलग कर दिया गया। उनको पढ़ाया नहीं गया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा दिया जाए जो साहित्य है, तो वास्तविक इनकी आंखें खुले, क्योंकि इनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। इनका प्रचार तंत्र पूरे दिन काम करता बड़े पैमाने पर। ये संगठित गिरोह है इनका प्रचार तंत्र करने का। झूठी चीजों का प्रचार किया जाता है, जो सच्चाई उसका प्रचार नहीं किया जाता, जो हकीकत उसका प्रचार नहीं होता। कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रस्तावों का प्रचार, ये कहते हैं कि बुद्ध 9वें अवतार हैं, तो बुद्ध के सिद्धांतों को क्यों नहीं प्रचार करते? बुद्ध के सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनाए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धर्म को लात मारी पिछवाड़े पर, जो धर्म भेदभाव छुआछूत पैदा कर रहा था, उसको प्रचार क्यों नहीं करते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं क्यों नहीं प्रचार करते? छपवा दो 22 प्रतिज्ञाएं राम मंदिर में। अगर तुम्हारी औकात है तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, वोट लेते हो, तो बुद्ध को 9वां अवतार मानते हो, तो बुद्ध ने आत्मा परमात्मा लोक परलोक का खंडन किया, विरोध किया है, मूर्त पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कहीं ईश्वर भगवान नहीं है। ये बुद्ध के सिद्धांत हैं। आत्मा परमात्मा का विरोध किया, तुम तो आत्मा परमात्मा बुला के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, बुद्ध का अपमान कर रहे हो। बुद्ध 9वें अवतार नहीं है। ये जो मूर्ति के अंदर, राम की मूर्ति के अंदर बुद्ध को 9वां अवतार बनाया गया, ये बुद्ध की संस्कृति का ब्राह्मणीकरण शुरू कर दिया इन्होंने।
इसके ऊपर किताब लिखने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी नस्ल इसके बारे में जाने कि ये यहां से बदमाशी इस दिन से चालू की गई है राम के साथ में। कि कहीं भी आप जाओ राम की मूर्ति के साथ में बुद्ध की मूर्ति नहीं, हाँ राम बुद्ध विहारों को कब्जा करके राम की मूर्ति रखी गई है। जो आप नासिक में जाओ वहां पे ऊपर आपको बुद्ध की मूर्ति गुम्मद में दिखाई देती है, बुद्ध बने हुए हैं, और नीचे जबरदस्ती राम की मूर्ति को बिठा दिया गया, कब्जा किया गया वो जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर, और राम को उसमें बुद्ध को नाम अवतार बता दिया गया। तुम बुद्ध के साथ में कितना भी छेड़छाड़ कर लो, लेकिन बुद्ध के जो वंशज हैं, जो इनके फॉलोवर्स हैं, वो समझदार लोग हैं। आने वाले समय में ये बीमारी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी कि बुद्ध के साथ में किस तरह से मिलावट किया जा रहा। बुद्ध नौवें अवतार नहीं है, बुद्ध स्वतंत्र हैं, बुद्ध की स्वतंत्र विचारधारा है, बुद्ध की तर्कवादी विचारधारा है, बुद्ध की बहुजन कल्याणवादी विचारधारा है। ये किसी के अवतार से बनी नहीं है। बुद्ध अवतार को नहीं मानते थे। राम के अवतार, सारे के सारे अवतार बहुजन के विरोध में है, जो किताबों में दिखाए गए फिजिकली नहीं है। परशुराम अवतार काल्पनिक है, कोई भी आकर 21 बार किसी को नहीं मार सकता, झूठ प्रोपेगेंडा। राम का जो जन्म हुआ वो भी साथियों गलत। सीता का जो जन्म हुआ, कोई भी हल चलाते चलाते कोई लड़की पैदा नहीं हो सकती, खीर खाने से कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा। आज श्रीलंका वाले जानते ही नहीं कि यहां रावण पैदा हुआ। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिक झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। देश की पूरी मीडिया लगी है, देश का पूरा पढ़ा लिखा वर्ग उसमें बिजी है, और देश को कहां लिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। आने वाले समय में भारत में बहुत बड़ी धर्म के नाम पर क्रांति होगी। ये सारे धर्मों के सिद्धांत ये कचरा है वर्तमान में। किसी भी धर्म को उठा के देखो। मैं सिर्फ बुद्ध के तर्कवादी सिद्धांतों को मानता हूं, मैं बुद्ध के पाखंडन विश्वास के तर्क को नहीं मानता हूं। जहां बुद्ध के सिद्धांत पाखंडन विश्वास पर आ जाते, मैं उसको कचरा घोषित करता हूं। नहीं, बुद्ध के सिद्धांत हर धर्म पे उठा के जब देखो कचरा है सिद्धांत वर्तमान में देखा जाए, और फूंका जा रहा है प्रचार तंत्र के माध्यम से। निर्जीव चीज को फूंक रहे हैं ये लोग प्रचार तंत्र के माध्यम से। तो साथियों, जो ये सिस्टम है हमारे देश में, इसको हमें समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बुद्ध की संस्कृति को मिटाने का काम चल रहा है, ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, और ब्राह्मणवादी लोग अपने फर्जी सिद्धांतों को वर्तमान में इतना लोगों को अनपढ़ बना दिया गया, पढ़े लिखे लोगों को प्रचार तंत्र के माध्यम से, कि लोगों के दिमाग में ये धार्मिक गुलामी पैदा कर दी गई। राम आएंगे, राम आए हैं, पग पग सजाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी। जो छुआछूत जाति व्यवस्था के नाम पर लोगों का सर कुचल दिया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरे यही सवाल मैं पूछता हूं, तो मुझे लोग गाली देते हैं, धमकी देते हैं कि मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जो गैर बराबरी व्यवस्था में उसका विरोधी हूं। मैं तुम्हारा राम का भी विरोधी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं राम आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर हजारों सालों से इन लोगों का दमन किया है, अछूतों के साथ में भेदभाव, उनसे बदला लें, उनके लिए धनुष बाण निकालें और अपनी शक्ति का प्रयोग करें। मैं इसके लिए तैयार हूं। क्या करेंगे, मेरा सवाल रहता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। यही हमारे बहुजन समाज की आवाज़ है। और जितना आपका मन हो उतने हमारे इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करना, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।